विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश कर रही हैं। इस बजट में किसानों और युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन केंद्र सरकार ने बिहार को कई सौगातें दी हैं। वित्त मंत्री ने संसद में बिहार की सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इससे पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास होगा। बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का भी विकास होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल बनाने में भी मदद होगी। बिहार में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसमें पिरपैंती में 2400 मेगावाट के एक नए संयंत्र की स्थापना भी शामिल है। बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद की अवसंरचना का भी निर्माण होगा। पूंजीगत निवेशों में सहायता के लिए अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार सरकार के बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाह्य सहायता के अनुरोध पर तेजी से कार्रवाई होगी। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर में गलियारे बनेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए बने गलियारे के तहत इन दोनों मंदिरों के गलियारों का विकास होगा। राजगीर भी बौद्ध और जैन श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है। राजगीर के तीर्थ क्षेत्रों का भी विकास होगा। नालंदा को भी पर्यटन केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए वहां विकास किया जाएगा। बिहार कई सालों से बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। केंद्र सरकार बाढ़ नियंत्रण पर 11,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू करेगी। इससे बैराज पर काम, नदी के गाद की समस्या, कोसी नदी पर बाढ़ के बचाव के उपाय, तटबंधों पर काम किया जाएगा ताकि लोगों को बाढ़ का दंश नहीं झेलना पड़े। आप तो जानते ही हैं कि हम लोग का तो बहुत पहले से आंदोलन चल रहा है। जो आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, दिल्ली, कहाँ नहीं कितना हुआ है, सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सहमत नहीं कराया। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराया कि तुम भी कोशिश किए तो। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से ख़त्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो ज़रूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते ही कैसे बुरा हाल था पहले। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, अब तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, सही है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था, कहीं भी सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीज़ों का मदद करने का घोषणा कर दिया है। तो उससे क्या हम लोग कहना था कि भाई असल चीज़ है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीज़ों में और ज़्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। ये तो हो ही रहा है, इसके बिना मतलब का लोग। एक चीज़ हम पूछना चाह रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? नहीं, हम लोग विशेष राज्य का दर्जा जी कह रहे थे। और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसके, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए। जी मदद होना चाहिए बिहार जी, तो वो तो करना शुरू कर दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।